नमस्ते दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय वीज़ाज़। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जब आप यूएसए इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इमिग्रेशन के वक्त बिल्कुल भी कैरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलती से चीज़ें कैरी करते हैं तो आपको हो सकता है कि वीज़ा होने के बावजूद भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आपके ऊपर फ़ाइन लगवा दी जा सकती है या फिर आपको आपके ऊपर केस बनाकर जेल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप उस वक्त जो चीज़ कैरी कर रहे हैं वो कितनी हार्मफुल है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट है ड्रग्स और अल्कोहलिक चीज़ें। अब ड्रग्स बोलने के बाद आपके माइंडसेट में जो आ रहा है ये वही है, लेकिन इसका एक और भी तरीका होता है कि मान लो जैसे आपको कोई हेल्थ इशू है एंड आप डेली रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं, तो उस मेडिसिन में अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ परसेंटेज में ड्रग्स या फिर अल्कोहलिक चीज़ें जो होती है वो ऐड की हुई होती है। ओके, तो वो चीज़ों का आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप कोई भी एयरपोर्ट में ट्रैवल करते हो स्पेशली यूएसए में, तो आपको क्या करना है, आपके जो डॉक्टर रहेंगे उनसे बात करके उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो डिटेल में आप लेकर वो लेटर जो है वो आपके साथ कैरी करना है। जब आप चेक इन करने जाएंगे तो आपसे या तो वो पहले पूछेंगे या फिर आप खुद ही बता सकते हो कि आपका ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये ऑलरेडी आपके ऑथराइज्ड डॉक्टर ने मेंशन किया हुआ है, ताकि वो लोग भी समझ पाए कि हाँ ये इनके हेल्थ के लिए ज़रूरी है। देन दे विल अलाउ यू। ओके, सेकंड है तुलसी या फिर कोई भी पौधा। जब बात आती है तुलसी की तो फर्स्ट नाम आता है इंडिया का, क्योंकि हम इंडियंस जो है वो तुलसी को एक भगवान समान के रूप में देखते हैं। तो हम जहाँ भी ट्रैवल करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म या फिर सेटलमेंट के लिए आप बोलो, तो हम ऐसा ही चाहते हैं कि जहाँ पर भी जाए हम लोग अपना तुलसी का पौधा हमारे साथ लेकर चले जाए। बट कुछ देशों में ऐसा अलाउ नहीं होता है, स्पेशली इन यूएसए, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट है कभी कभी हमारी तुलसी की वजह से ख़राब ही होता है, ऐसा नहीं बोलूँगी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मेंटेन किया है मे बी उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। सो कोई भी पौधा हो, तुलसी हो, कोई भी, आप वो कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कैरी भी करेंगे तो वो आपको या तो वो पौधा जहाँ है वहीं पर ले जाने के लिए बोलेंगे, या हो सकता है कि उसके साथ आपको भी रिपोर्ट किया जा सकता है। थर्ड है फेक प्रोडक्ट्स। अब फेक प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है और उसकी फर्स्ट कॉपी देखो निकलती है। अगर आपने आपकी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स, इसमें आपने सुना होगा कि आपको किसी ब्रांड की कोई चीज़ बहुत ही सस्ते में मिली है, तो वो हमेशा ना एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट फर्स्ट कॉपी। तो फर्स्ट कॉपी मतलब कि वो उनका ब्रांड नहीं है, बट उन्होंने उनका नाम यूज़ करके वो प्रोडक्ट बनाया है। तो जैसे नायका हो सकता है या कोई भी ब्रांड हो सकता है। तो जब आप एयरपोर्ट पे ऐसे लेके ब्रांड लेकर जाते हो तो उनको जब ये चीज़ क्लियर होती है कि ये जो चीज़ उन्होंने आपने लाई है वो उस ब्रांड की नहीं है, ओके, तो उसके बिहाफ में भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। सो देर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द प्रोडक्ट एज वेल। सो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स कैरी कर रहे हो इमिग्रेशन के वक्त, तो वो फेक प्रोडक्ट्स ना हो। पॉइंट नंबर 4, फ्रेश फूड या कोई भी मील या कोई भी रॉ मटेरियल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को एयरपोर्ट के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ट्रैवल करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं कि आउटसाइड मतलब एयरपोर्ट पे बहुत महंगा मिलता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर ही खाते हैं। और जो भी अगर बचा कुचा है तो चलो हम लोग प्लेन में बैठकर आराम से खा सकते हैं, या फिर वहाँ पर जाने के बाद मतलब खाते हैं। मतलब हमारा इंटेंशन क्लियर रहता है कि हम लोग जो फूड है वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बट इमिग्रेशन पे ऐसा नहीं होता है। इमिग्रेशन पर वो लोग कोई भी फूड, कोई भी मील, मीट, कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं। सो आप भी ये चीज़ें बिल्कुल कैरी मत कीजिए। नेक्स्ट है पोर्नोग्राफी या फिर अश्लील वीडियोस। अभी इसका सबका अपना अपना एक इंटेंशन होता है। कुछ लोग खुद को देखने के लिए मतलब कैरी करते हैं, कुछ लोग इसमें ब्लैक में सेलिंग या फिर बाइंग के लिए कैरी करते हैं। सो इसीलिए अगर आपके पास कोई भी डीवीडी हो या कोई पेन ड्राइव हो या कोई भी अदर इसमें जहाँ पर वो आपने पोर्नोग्राफी या अश्लील वीडियोस सेव करके रखी है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो मेक श्योर
डेफिनेटली अवॉइड इट। नेक्स्ट है फायर प्रोडक्ट्स। फायर प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे माचिस हो सकता है, जो कपूर हो सकता है, या फिर लाइटर हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आग लगने की थोड़ी भी, अगर हम लोग मतलब आग लगने का बहुत डर लगता है ना। जैसे अगर आप सिगारेट के शौकीन हैं तो आप लाइटर लेकर जाएंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपका इंटेंशन क्लियर है बट उनकी वजह से वो चीज़ जो है वो बहुत हार्मफुल होती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ लेकर ना जाए जिसमें आग लगने की कोशिश ज़्यादा रह सकती है। नेक्स्ट आता है नाइफ़ या कोई भी वेपन। अभी इसमें जैसे अगर मैं रीज़न दूँ, स्पेशली इंडियंस जब फूड कैरी करते हैं तो उसको काट कर खाना पसंद करते हैं। तो अभी ये हमारा इंटेंशन तो क्लियर हो गया कि मुझे वहाँ पर नाइफ़ नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मैं कैरी कर रहा हूँ। या फिर जब आप कैरी करते हैं अपना नाखून काटने के लिए जो कटर रहता है, उसमें भी कभी कभी छोटा नाइफ़ यूज़ किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें किसी की मतलब जान लेने के लिए भी यूज़ की जाती है। इसीलिए इमिग्रेशन भी ऐसी चीज़ों को अवॉइड करता है, तो आपको भी ये चीज़ें कैरी नहीं करनी है। नेक्स्ट है फेक करेंसी या कैश। अब इमिग्रेशन का जब सवाल आता है, जब आप कोई भी कंट्री ट्रैवल करते हो तो हम कैश या फिर करेंसी तो कैरी करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हो सकता है कि या आपकी वजह से कोई गलती नहीं हो कि मतलब आपने तो जो एजेंट से मांगा था वही आपने दिया है, बट जहाँ पर कुछ चीज़ें फ्रॉड होती है तो वहाँ पर इन सब में भी फ्रॉड होता है। तो मेक श्योर कि जब आप कोई भी करेंसी, कोई भी कैश आप कैरी करते हो तो वो फेक ना निकले। आप उसका इस्तेमाल एक दो बार आप ज़रूर कीजिए ताकि आपको इमिग्रेशन के वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट है कि मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट आप जो भी लेकर जा रहे हो वो एक क्वांटिटी में लेकर जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आपकी करेंसी हो सकती है, कैश हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई भी चीज़, बट उसकी एक क्वांटिटी रहनी चाहिए जो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होनी चाहिए। कि जैसे आपको इमिग्रेशन पर मान लो जैसे कि 200-300 या फिर 1000 यूएस डॉलर लगने वाले हैं और आप लेकर चले गए 30-35 हज़ार डॉलर, या फिर ज्वेलरी आपकी कम से कम हो रही है मोर देन 6 to 7 किलोज़। सो इसमें क्या होता है ना कि बहुत बार ब्लैक में सेलिंग बाइंग का बहुत बड़ा बड़ा एक मार्केट रहता है जहाँ पर ये सेलिंग होती है। तो आपको इन चीज़ों में मतलब अगर आप नहीं है तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें कैरी ही मत कीजिए, वरना आपको इसमें इन्वेस्टिगेशन करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जो भी मैंने आपको लिस्ट में बताई है। आप इसका ध्यान रखिए कि आपको कोई भी इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके पहले अगर आपने ऐसा कोई सीन देखा है जब आप इमिग्रेशन करते हो और ऐसी कोई चीज़ की वजह से उस ट्रैवलर को डिपोर्ट किया हुआ है, तो आप हमारे साथ भी ऐसी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। यूएसए इमिग्रेशन के रिलेटेड अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करके या ईमेल करके वो क्लियर कर सकते हैं। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अब रिसेंटली यूएसए ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या कोई भी फैमिली मेम्बर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।